भोपाल से खबर सबसे पहले। ठंड लगातार बढ़ रही है और ठंड की वजह से अब स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। भोपाल में स्कूलों की टाइमिंग 1 घंटे के लिए बढ़ा दी गई है, यानी कि अब सुबह 9 बजे से स्कूल स्टार्ट होगा। सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्ड पर आदेश लागू है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने यह आदेश जारी किया है। तो आज से ही सभी जो स्कूल हैं वो नए समय पर शुरू होंगे, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, शीतलहर चलनी शुरू हो गई है। ऐसे में ठंड के असर से, ठंड के कहर से बच्चों को बचाने के लिए जो स्कूल टाइमिंग्स हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अब 1 घंटे देरी से स्कूल शुरू होगा। पहले जो 8 बजे शुरू होता था, अब 9 बजे से सभी स्कूल शुरू होंगे। सीबीएसई, आईसीएसई के बोर्ड के लिए ये आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने यह आदेश जारी किया है। तो ठंड के चलते स्कूल के टाइमिंग में बदलाव किया गया है और सभी स्कूलों की टाइमिंग 1 घंटे के लिए बढ़ा दी गई है। तो आज से नए समय के अनुसार स्कूलों में कक्षाएं शुरू होंगी। सीबीएसई और आईसीएसई और अन्य बोर्ड पर यह आदेश लागू है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने यह आदेश जारी किए हैं। इंदौर में नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया गया है। सुबह 9 बजे से अब आज से सभी स्कूल खुलेंगे। कलेक्टर प्रभारी ने ये आदेश जारी किया है। अचानक से तापमान में गिरावट के बाद ये फैसला लिया गया है। शीतलहर चलने के वजह से ये निर्णय लिया गया है। तो प्रभारी कलेक्टर ने ये आदेश जारी किया है। मौसम ठंडा हो गया है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में इस बढ़ते ठंड के असर से, कहर से बच्चों को बचाने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को बचाने के लिए ये बदलाव टाइमिंग में किया गया है, क्योंकि ठंड का सबसे ज़्यादा असर छोटे बच्चों पर भी पड़ता है। ऐसे में इसी के चलते अब जो नया स्कूल का टाइमिंग है वो 9 बजे कर दिया गया है, क्योंकि तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। शीतलहर चलनी, ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। विदिशा में भी स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया गया है। आज सुबह 9 बजे से स्कूल खुलेंगे। भोपाल के बाद विदिशा में भी आदेश जारी है। ठंडी हवाएं चलने के चलते प्रशासन ने यह फैसला लिया है। तो ठंड लगातार बढ़ गई है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंड का असर अब ये देखा जा रहा है कि स्कूलों का जो वक्त है वो थोड़ा सा बदल दिया गया है। 1 घंटे देरी से अब सभी स्कूल शुरू होंगे। तो आज से ही ये जो नया वक्त टाइम स्कूल का बदला गया है, आज से ही उस टाइम के हिसाब से स्कूलों में कक्षाएं शुरू होंगी। दमोह के चौरई गांव में दलित समाज के लड़के की शादी में इलाके के ठाकुर समाज के लोगों ने खुलकर विरोध किया। जहां दूल्हे के दलित होने की वजह से उसके लिए लाई गई घोड़ा बग्गी पर जमकर बवाल किया। बग्गी वाले ने बारात बग्गी पर निकलवा दी। तो ठाकुर समाज के लोगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की। बग्गी चलाने वाले युवकों के साथ मारपीट की गई। उन्होंने देहात थाने की जबलपुर नाका पुलिस में शिकायत की और इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। चौकी प्रभारी ने कहा सारे मामले की जांच हो रही है और दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बंदूक सीधे हमारे ड्राइवर साइड हमारे ऊपर लगा ली। अब तो रखो तुम गाली दे के, अब तो रखो के नहीं, गाली दिए और हम रुक गए, सीधे बंद कर ली गाड़ी। उनने सीधा हमारे लिए कॉलर पकड़ी और सीधा बाहर फेंक दिया। और जो 2 जन थे उस साइड से गए तो उन दोनों को पकड़ा। जो लोग तो जैसे जैसे थोड़ी आगे पीछे हो गए, मगर उनने हमें बहुत मारा। कैसे मारा, पीटी करी? लट्ठे ही लट्ठ और चाकू लिए थे। कह रहे थे कि हम तुम्हें जान से तई मार रहे हैं। बता ली जो कुछ बार पैसे भी छुड़ा लिए, पूरे पेमेंट ली थी जो, वो भी छुड़ा ली। तुरंत हम लोग, मैं और मेरा बड़ा भाई पहुंचे। उधर जाकर देखा तो बीच रोड पर गाड़ी खड़ी, गाड़ी का शीशा फूटा, बग्गी टूटी और घोड़ा खड़ा। और देखा तो छोटा भाई कोई नहीं था बग्गी पास। एक लड़का था, वो रोड दौड़ रहा था। मैंने नोटिस नहीं किया, वो मेरा लड़का वहाँ काम करता था, वही था जगदीश। वहाँ जाकर देखा तो कोई नहीं। फिर उनको बहुत ढूंढा, 1 घंटा 1.5 घंटा जंगल में, तब जाकर वो मिला। फिर जाकर उधर पता किया कि ऐसी ऐसी बात है। उनने बोला कि अहरवाल समाज में बारात लगानी है। तो वो पहले आकर बोले कि अगर बग्गी पर दूल्हा बैठा तो बग्गी में आग लगा देंगे और तुम लोग के हाथ पांव तोड़ देंगे। तो इन लोग ने बारात को किया मना। तो बारात के 8-10 जन आके बोलने लगे कि अरे कोई नहीं, हम देख लेंगे। जब तक तो बारात वाले साथ थे तब तक तो वहाँ के गाँव वालों ने कुछ नहीं किया। उसके बाद जैसे ही पेमेंट लेके निकले तो उनने आगे चेक कर
मेरे भाई को मारा और गाड़ी मिटा दी और पूरी पेमेंट छुड़ा दी, 9,000 रुपये। अभी एक मामला आया हुआ है जो मार्केट से जो जिला अस्पताल में उनकी एमएलसी हुई है, उनको एमएलसी प्राप्त कर जांच में ली गई है। जो भी जांच के आधार पर जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश की तीसरे सबसे बड़े नगरीय निकाय की श्रेणी में आने वाले अंबिकापुर नगर पालिका निगम के लगभग 250 रेगुलर कर्मचारी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। प्लेसमेंट कर्मचारियों के बाद अंबिकापुर नगर निगम के रेगुलर कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से एक और जहां आम नगर वासियों को काम के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है, वहीं कर्मचारियों की हड़ताल में चले जाने से नगर निगम की मूलभूत कार्यों पर भी इसका असर पड़ना शुरू हो गया है। नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर दूसरे नगर निगम से कर्मचारियों को अंबिकापुर लाया गया है, जो मूलभूत सुविधाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लगे हुए हैं। इसको देखिए, इसमें अभी प्लेसमेंट वाले पहले से चल दिए हैं। आज से जो रेगुलर निगम के कर्मचारी हैं वो भी हड़ताल में चले गए हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं नागरिकों को हमको उपलब्ध कराना ही है, जिसमें बिजली है, पानी है और सफाई है, तो उसके लिए दूसरे जगह से और कुछ कर्मचारियों को हम लोगों ने लाया हुआ है। और बिजली पानी तो हमारा सुचारू रूप से चल रहा है। सफाई का भी लगभग 70-80% काम हमारा चल रहा है। काम तो प्रभावित हुआ है, लेकिन मूलभूत काम हम दूसरे जगह से लेबर बुला के उसको व्यवस्थित कर रहे हैं। ये जल का वो पानी का बिल पटाने, फिर क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ बंद है। अब कैसे कीजिएगा जी, कैसे कीजिएगा? वापस जाऊंगा और क्या करूंगा। तो परेशानी हो रहा है काफी। हाँ, परेशानी तो होगा ही, उतना दूर से आया 3-4 किलोमीटर से, अब वापस फिर जाऊंगा, फिर आऊंगा कभी तो फाइन सहित पटाना